नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अपने इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे नगर की सरकार के बारे में। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। जहां चुनाव आयोग ने भी तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं संभावित प्रत्याशी और जनप्रतिनिधि अपने अपने वार्डों में आम जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में छिंदवाड़ा नगर निगम की बात करेंगे, जहां पर जनप्रतिनिधियों ने अपने कार्यकाल में कितने विकास कार्य किए और कितने पूरे और कितने बाकी हैं। अब देखना होगा कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव किस आधार पर करेगी। इसके बारे में हम जानने की आज कोशिश करेंगे और क्या कुछ समस्याएं बाकी रह गई हैं लोगों के बीच में, कौन कौन सी मूलभूत सुविधाओं से क्षेत्र की जनता वंचित है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ छिंदवाड़ा से संवाददाता जुड़ेंगे जो कि जनता की समस्याओं और वहां के जनप्रतिनिधियों के बारे में आपसे रूबरू होंगे। लेकिन उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनावों की घोषणा हो चुकी है और आचार संहिता लग चुकी है। पहले चरण का चुनाव जो है नगरीय निकाय का, वो 6 जुलाई को उसका मतदान होगा और 13 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा। लेकिन जनता के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि नगरीय निकाय के जो चुनाव होते हैं वो शहर की सरकार होती है, और जनता के मुद्दे क्या हैं ये जानने के लिए हम जनता के बीच में जाएंगे। पहले हम छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 42 के पास मौजूद हैं और वार्ड नंबर 42 के बाशिंदों से जानेंगे कि उनकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे कि रोड, पानी, बिजली, साफ़ सफाई, ये पूरी हुई या नहीं हुई पिछले टेन्योर में, ये जानेंगे। वो अपने पार्षद से कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, महापौर से कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, किस तरफ वो अपना वोट देंगे या कैसा प्रत्याशी वो चाहते हैं, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। और अब सीधे चलते हैं आम जनता से जानने कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। और पानी की प्रॉब्लम चल रही है। पहले तो ठीक था, 15 दिनों से प्रॉब्लम चल रही है। अभी भी आ रहा है, कभी आता है, कभी आ नहीं पा रहा है। कचरा गाड़ी वगैरह सब अच्छा टाइम, सब ठीक है। कभी आपको यहाँ अगर जरूरत पड़ती है, नगर निगम की कोई काम रहते हैं, तो पार्षद मदद करते थे इससे पहले? नहीं, ये तो आइडिया नहीं। जी। मिसेस चंदा बाकलीवाल। क्या समस्या है यहाँ पर? पानी मेन तो पानी नहीं आता। हाँ, और किसी को भी पानी नहीं मिल पा रहा। और देखिए आप, इन दिनों तो पानी की सख्त जरूरत रहती है जी। कितने ही अच्छे तरीके से वापरेंगे, पानी को यूज में लेंगे, पर पानी तो चाहिए ही ना। बच्चों का साथ रहता, फैमिली है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। और सबके इन दिनों गेस्ट आते हैं तो पानी तो लगता ही है। खैर हमारे यहाँ तो बोर है, हम इन लोग को भी दे देते हैं, पर फिर भी नल तो नल ही है ना, वही पानी हम लोग पीने के यूज में लेते हैं सभी लोग। और पूरा 2 वीक हो गया। बताइए। मेरा नाम सुषमा डिगर से। कहाँ रहती हैं आप? कौन सा एरिया? ये लिवरकोट गली है, वार्ड नंबर 42। क्या दिक्कत है यहाँ पर? पानी की बहुत समस्या है। पानी की बहुत तो लंबा समय हो गया पानी की स्थिति? 15-20 दिन हो गया भैया, बहुत परेशान है। हर गर्मी में ऐसा होता है? नहीं, इस बार ही, बस इस बार हुआ है। स्थिति तो बहुत ही खराब है। कभी फोन करके बोलो उन लोगों को तो बोल देते हैं कि 10 मिनट दूंगा, 10 बजे दूंगा, 11 बजे दूंगा, 1 बजे दूंगा, और देता है तो 10 मिनट देता है, मात्र पीने का पानी भी नहीं भर पाता हम लोगों का। कौन सा एरिया कहलाता है ये 42 नंबर वार्ड है, महावीर वार्ड कहलाता है, लेवरकोट वाली गली। और कचरा गाड़ी वगैरह आती है? कचरा गाड़ी तो बाकायदा आती, सब कुछ सफाई अच्छी, सिर्फ नल की व्यवस्था गड़बड़ है अभी हमारे यहाँ। जी। स्ट्रीट लाइट्स की क्या? लाइट भी जलते हैं बाकायदा। जी। पार्षद काम किए? हाँ, इसके लिए तो सब चीज, लेकिन नल की बहुत ही ज्यादा समस्या चल रही है अभी हमारे यहाँ पे। और तो समस्या कुछ नहीं है, बस पानी की है। नाली भी कभी कभी होती, 15-15 दिन साफ नहीं होती। हम कभी दिक्कत नहीं करते कि चलो नाली से बन जाता है, पर बगैर पानी का तो नहीं बन सकता ना भैया। लाइट वगैरह जलती है? लाइट जलती है। कचरा गाड़ी रोज आती है? कचरा गाड़ी भी आती है। ठीक है। हाँ, सब आती है, पर पानी नहीं आता। और एक नाली की समस्या है। नाली और पानी 2 चीज दीजिए भाई साहब, और नहीं तो अपने अपने घर हमको रख लो, हम आपके घर रहेंगे। पार्षद नहीं आता, अभी टैंकर लाए थे तब आया था पार्षद साथ में। अच्छा। बाकी फिर नहीं आया। नहीं। नाली वगैरह और साफ वो करवाते हैं? नाली साफ होती है, कचरा वाला भी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी भर की प्रॉब्लम है, करते हैं तब कोई भेजते हैं और बस पानी भर की प्रॉब्लम है।
तो आपने सुना कि कैसे लोगों के सामने परेशानी है। वार्ड नंबर 33 की अगर बात करें, उधर नगर निगम की पूर्व की सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित थी। अब आंकड़ा जातिगत समीकरण आप समझिए, बीजेपी की कांता योगेश सदारंग जहां से महापौर थी, इस बार महापौर की सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई है। तो अब किसको जनता अपना प्रतिनिधि बनाएगी, ये समझना होगा। 48 वार्ड में जिक्र हम करें तो देखिए, अलग अलग जो आंकड़ा है वो आपको बता रहे हैं कि आखिर कहां पर प्रत्याशी क्या है, जातीय समीकरण क्या कुछ कह रहा है, लोगों की समस्याएं क्या कुछ हैं, कौन कौन से उम्मीदवार राजनीतिक दलों ने इस बार उतारे, या फिर जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उन पर जनता कितना भरोसा कर रही है, ये समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि ये शहर की सरकार है और सबसे ज्यादा जरूरी यहां पर है कि जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर जनप्रतिनिधि फोकस करें, उन समस्याओं को लेकर कितना काम हुआ पिछले कार्यकाल में और आने वाले वक्त में वादा क्या जनप्रतिनिधियों का है, प्रत्याशियों का है, ये जनता किस पर भरोसा करेगी समझना बेहद जरूरी है। तो ग्राफिक के जरिए आप समझिए कि आकर नगर की सरकार में आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है। चलिए, छिंदवाड़ा से अफाक हुसैन इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं लाइव। अफाक, आपकी रिपोर्ट भी हम देख रहे थे, लोगों के सामने समस्याएं हैं और क्या कुछ लोग कह रहे हैं, अलग अलग इलाकों की अगर हम बात करें तो क्या कुछ परेशानियां लोगों के बीच में इस वक्त मौजूद हैं, पिछले कार्यकाल में क्या कुछ नहीं हुआ, आने वाले कार्यकाल के लिए वादे क्या है जनप्रतिनिधियों के। अफाक। बिल्कुल पराग, देखिए छिंदवाड़ा की अगर मैं बात करूं तो छिंदवाड़ा में जो पूर्व में जो महापौर की सीट थी वो ओबीसी महिला के लिए आरक्षित थी। इस बार जो महापौर की सीट है वो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। अभी उसमें जो है दोनों ही पार्टियां मंथन कर रही हैं, दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। वहीं छिंदवाड़ा के अंदर 48 वार्ड है, जिनमें से 19 पर पूर्व में कांग्रेस का कब्जा था और 29 पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो थे वो स्थापित थे। लेकिन अब क्योंकि जब नगरीय निकाय चुनाव की दोबारा से घोषणा हो गई है तो अब जो है ये देखना है कि आने वाले समय में कौन प्रत्याशी पार्षद के भी होते हैं और किस तरह से चुनाव होता है। लेकिन मैं अगर छिंदवाड़ा की शहर की बात करूं तो जैसा कि इंडिया न्यूज सब जगह पहुंच रहा है, इसके पहले हमने वार्ड नंबर 42 का जायजा लिया था तो वहां पर भी लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। अब हम आज वार्ड नंबर 33 के अंदर मौजूद है, छिंदवाड़ा का चर्च कंपाउंड एरिया है। देखिए पराग, सबसे पहली चीज होती है कि जो नगर की सरकार होती है, जो जनता होती है, वो नगर निगम से सिर्फ मूलभूत अपनी 4-5 चीजें चाहती है। वो चाहती है कि रोड उसके मोहल्ले की बन जाए, उसके मोहल्ले में नाली की सुचारू व्यवस्था हो, उसके मोहल्ले के अंदर स्ट्रीट लाइट जलती हो, साफ सफाई की सुचारू व्यवस्था हो, और जो उनके व्यक्तिगत काम होते हैं, कई बार होता है कि मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाना होता है, राशन कार्ड की व्यवस्था होती है, ये तमाम चीजों को लेकर लोग अपने पार्षद के पास जाते हैं, उससे उम्मीद रखते हैं और यही वादों के साथ पार्षद जो है वो चुनावी रण में उतरते हैं, जनता उन पर विश्वास जताती है और वो जीतते हैं। लेकिन जनता निराश होती है कि 5-5 साल तक जब एक पार्षद जब चुनाव के समय वादा करता है और उसके बाद 5 साल तक वो चुनाव के तक नदारद हो जाते हैं। यही हाल जो है वो आज छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 33 में देखने को मिल रहा है। मैं वार्ड नंबर 33 के अंदर मौजूद हूँ। पराग, आप इस एरिया को देख सकते हैं, यहाँ पर न नाली की व्यवस्था है, न रोड की व्यवस्था है और जो कचरा है वो भारी मात्रा में यहाँ पर सब जगह पड़ा हुआ है। कचरा गाड़ी यहाँ पर नहीं आती। ये जो है ग्राउंड रियलिटी, यहाँ वार्ड नंबर 33 के बाशिंदे मेरे साथ मौजूद हैं जो कि खुद बताने को तैयार है। सबसे पहले एक महिला है, मैं उनसे बात करता हूँ। इस तरफ आ जाइए आंटी, आप ये बताइए कि वार्ड के जो पार्षद थे आपके यहाँ पे, इसके पहले जो पार्षद थे, वो इन 5 सालों में कितनी बार आए आपके वार्ड के अंदर? मैंने उनको देखे भी नहीं हूँ अभी तक, मैं नहीं जानती। और दूसरी चीज मैं बता रही हूँ कि यहाँ इतनी ज्यादा हमको समस्या है, ये पूरा कचरा यहाँ पर डंप किया जाता है और गाड़ी कभी आती कभी नहीं आती। सबसे पवित्र स्थान हमको चर्च का, हम लोग इसको ऑल्टर बोलते हैं, आप इसको दिखा दीजिए, ये चर्च का पवित्र स्थान है और इसके पीछे पूरा कचरा पड़ा हुआ। जब हमने एक बार शिकायत की तो उन्होंने कहा कि आपके वार्ड से हमको वोट नहीं मिलते हैं, तो उसके बाद हमने शिकायत करना बंद कर दी। लेकिन हम ये चीज समझते हैं कि इस तरह से बदला निकाला जाता है। दूसरी बात, यहाँ सड़क नहीं, आप इसको दिखा दीजिए, पूरी रोड कच्ची पड़ी हुई है, यहाँ नाली नहीं है यहाँ पर। इसके बाद हम लोगों को हम लोग थोड़ा सा यहाँ से कनेक्शन है पानी का, म्युनिसिपल का नल यहाँ से आता, हम लोग पानी का पूरा पैसा देते हैं, लेकिन 2 बाल्टी पानी हमको मिलता है क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप, थोड़ा सा हाइट पे हम लोग के घर है, हाइट पे होने से यहाँ पानी नहीं चढ़ता। तो ये सारी समस्याएं हमको जो समस्याएं हल होना चाहिए वो हल नहीं होती। ये तो एकदम शहर में आपका निवास है। बिल्कुल मेन। और जब टीमें आती हैं, जब वो लोग निरीक्षण करने के लिए आते हैं या स्वच्छता की जब रेटिंग की जाती है, यहाँ बिल्कुल नहीं लाया जाता। मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ लाएं, इस वार्ड में लाएं और यहाँ दिखाएं। यहाँ पर आप देखेंगे कि दुकानों का जितना कचरा है वो दुकानों का कचरा यहाँ डंप करते हैं, पूरे जितने मोहल्ले में जहाँ जितना कचरा वो यहाँ पर डंप करते हैं। कंस्ट्रक्शन घरों में होता सब यहाँ पर लाकर फेंक देते हैं और कचरा पड़ा
बना हुआ है, लेकिन इससे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि यहाँ से वोट नहीं मिलती। और मैं समझती हूँ कि ये चुनाव है और इसमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा प्रत्याशी और हमारा जो भी व्यक्ति हमारे लिए खड़ा हो, हमारे वोट जिसको मिले वो हमारे लिए काम करे। हमको पार्टी का कोई वो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे लिए काम होना चाहिए। दूसरी बात है, इट इज द सेंट्रल प्लेस ऑफ द सिटी, बिल्कुल सेंट्रल प्लेस है। और उसके बाद यदि यहाँ स्वच्छता नहीं तो आप कौन सी रेटिंग की बात कर रहे हैं? कहाँ से आप कहाँ से ग्रीन क्लीन छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं? पराग, देखिए जनता के मुद्दे इस तरह से जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो निकल कहना है कि यहाँ पर रेटिंग के लिए जब टीम्स आती हैं तो उनको लाया नहीं जाता। इनका ये भी एक बड़ा पॉइंट उन्होंने कहा कि हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और साफ बात है कि जो पार्षद चुनाव होता है वो व्यक्तिगत चुनाव होता है। लोग अपने बीच के व्यक्ति को चुनकर नगर निगम में भेजते हैं ताकि वो इनकी समस्याओं का समाधान करे, और ये लोग निराश इसीलिए होते हैं कि जब वो किसी पर विश्वास जताते हैं और वो विश्वास में वो उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो एक बड़ी बात हो जाती है। एक और यहाँ पर युवा है, मैं इनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। ये बताइए किस तरह से देख रहे हैं, लंबा समय हो चुका है पार्षद यहाँ नहीं आते, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, नए पार्षद से या नए प्रत्याशी से क्या उम्मीद रखेंगे आप लोग? इस तरह से क्या डिमांड? देखिए, मैं एक ही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। सबसे पहले कि देखिए, हमें 70 साल हो गए हैं आज़ादी के। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ रोड और नालियों की बहुत समस्या है। ये रोड नहीं बना रहे हैं, ना नाली बना रहे हैं। इनका सीधा सीधा ये कहना है कि भाई आप हमें वोट नहीं देते हो, जो प्रत्याशी जीतता है। अब क्या हम जिसको वोट देते हैं वो प्रत्याशी हार जाता है? ऐसा तो है नहीं भाई, हम सब मिलके बनाते हैं प्रत्याशी को, और वो जीतता है तो उसको हमारे इधर भी काम करना चाहिए। आप लोग काफी बड़ा एरिया है, यहाँ के लोगों ने कभी एकत्रित होकर जाकर किसी बड़े नेता से बात करने का प्रयास नहीं किया? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या हुआ? बिल्कुल कर रहे हैं। वो बोलते हैं बस आप पहुंचिए, अब हम टीम भेज दे रहे हैं, निगम के आपके इंजीनियर आ जाएंगे और फलाना वो आ जाएंगे और वो निरीक्षण कर लेंगे। ये जो रोड दिख रही है इसका निरीक्षण किया गया था अभी बीच में, इसको नापे इन लोगों ने, सब चीज करे और बोले कि बस पास हो रहा है और हो जाएगा काम। पार्षद ह्यूज से करके हैं, उनकी मिसेज है यानी ओबीसी के लिए जी हाँ, वो थी, वो है अभी भी यहीं पे हैं, वो पार्षद हैं। पर अभी तक मैंने उनको अपने मोहल्ले में नहीं देखा यहाँ पे घूमते हुए कहीं कि घूमे आए, साफ सफाई करवाएं, यार किसी से आगे पूछे कि भाई आपकी क्या समस्या है। इस बार जो चुनाव में खड़े होंगे वो फिर आएंगे आपके पास वोट मांगने, तो क्या जवाब होगा आप लोगों का? इस बार हम बदल देंगे, इस बार नहीं देंगे उनको वोट, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। आपसे बात करता हूँ, आप आगे आइए। एक और युवती है मेरे साथ पराग, उनसे बात करता हूँ। एक महिला और युवती है। ये बताइए, आप भी युवा हैं जी, किस तरह से देख रही हैं? आपके मोहल्ले का जो हाल है तो साफ नजर आता है। खुश हैं पार्षद से, पूर्व पार्षद से, या बदल देंगे इस बार? नहीं, इस बार तो सर हमने बदलने के लिए सोचा है, क्योंकि पहले भी हमने ये सोच के दिया था कि जो कंडीशन है वो और बेहतर बनेगी, पर रिजल्ट हमें वैसा मिला नहीं, क्योंकि अब फैमिली है, बच्चे हैं, काफ़ी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब सेफ्टी भी बच्चों की ज़रूरी है, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें जिसको हमने अपने आगे खड़ा किया तो वो हमें सपोर्ट करे। पर जब हमने चुनाव के समय देखा है उसके बाद तो मुझे भी अब शकल भी याद नहीं कि कैसे हैं वो, कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो बेहतर रिजल्ट हम चाहते हैं। अब तो हम सोचेंगे कि फिर हम बदले उस चीज़ को कि हमें भी आगे हेल्प हो। पराग, देखिए इनका साफ कहना है कि ये बेहतर रिजल्ट चाहते हैं। इन्होंने ये सोचकर वोट दिया था कि इनकी जो मोहल्ले की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो इनका पार्षद पूरी करवाएगा। महापौर पर इनने भारी जो है भरोसा जताया था, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं निराश नजर आ रहे हैं। कचरा गाड़ी, जैसा कि इन्होंने बताया, कि यहाँ पर नहीं आती, और ये इनकी मूलभूत जरूरतें हैं पराग। ये अगर यही पूरी नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है ये लोग निराश होंगे। तो जो सिटिंग पार्षद हैं, अब जो नए आएंगे पार्षद से, इनका साफ कहना है कि हम बदल देंगे। तो अभी तो वक्त बताएगा कि दोनों पार्टियां किसको प्रत्याशी बनाती, क्योंकि 11 तारीख के बाद से तमाम प्रक्रियाएं जो है वो शुरू होने वाली है। अगर अभी लोगों का ये जो जवाब है ना, ये मौजूदा पार्षद के लिए काफी है, क्योंकि वो जो तर्क दे रहे हैं कि आपने हमें वोट नहीं किया तो हम आपके इलाके में काम नहीं करवाएंगे, एक अजीब सा तर्क है। जाहिर तौर पर अगर उनको वोट इस इलाके से ना भी मिला हो और अगर वो काम करवाते हैं तो प्रत्याशी, तो अगर वो फिर से बनते हैं तो जनता उन्हीं को चुनेगी, फिर से पार्षद उनको बना के अपने वार्ड में खड़ा करेगी। तो जाहिर है कि प्रत्याशियों को या फिर जो मौजूदा पार्षद हैं उनको जागरूक भी होना पड़ेगा लोगों की समस्याओं को लेकर। अभी जिस तरीके का हालात बता रहे हैं वो तो काफी दयनीय स्थिति है। और आज के दौर में अगर जब हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, जब हम लोगों के घर तक नल से जल पहुंचाने की बात करते हैं, हम तमाम सारी बातों की बात, अभियानों की बात करते हैं, स्लोगन चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शासन की योजनाओं को ऐसे पार्षद, ऐसे प्रत्याशी, ऐसे जनप्रतिनिधि पलीता लगा रहे हैं।
बिल्कुल पराग, देखिए ये कोई तर्क नहीं होता कि आपने हमें वोट नहीं दिया इसलिए मैं आपके क्षेत्र का विकास नहीं करवाऊंगा, ये बिल्कुल तर्क नहीं है। सबको साथ लेके चलना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि होता है उसका तो फर्ज होता है कि वो सबको साथ लेके चले, क्योंकि अल्टीमेटली उसको जनता ने चुन लिया है। तो इसके बाद उसका ये फर्ज बन जाता है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों का, अपने तमाम लोगों का ख्याल रखे। लेकिन उसके बाद इस तरह का जवाब देना, तो ये जाहिर सी बात है कि इन लोगों को कितनी निराशा होती होगी जब ये अपनी बात लेकर उनके पास जाते होंगे और वो ये कहते होंगे कि आपने हमें वोट नहीं दिया। तो ये तो मत का अधिकार तो इंसान का खुद का है, वो चाहे जिसको वोट दे। लेकिन जब आप जनता के प्रत्याशी बन चुके हैं, जनता ने आपको चुन लिया है, तो सारे लोगों की जवाबदारी आपके ऊपर निर्भर हो जाती है कि आप अपने लोगों का ख्याल रखें, उनकी जो है उनकी मूलभूत जरूरतों का ख्याल रखें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो ये तर्क तो है। पराग देखिए, अगर आप कहें तो मैं और लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। अंकल आप थोड़ा आगे आइए, आपसे जानता हूँ, आप काफी सीनियर भी हैं, थोड़ा आगे आइए। किस तरह से देख रहे हैं यहाँ का जो मैं मंजर देख रहा हूँ, ये लोग निराश भी हैं, कैसे आने वाले समय में चुनाव में अब क्या आप लोगों का जो है मत रहेगा? हाँ, ये सीट बदली जाएगी, दूसरे को दिया जाएगा वो। और रोड की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है जी, पानी यहाँ बराबर आता नहीं है जी। देखिए पराग, बिल्कुल इनका भी यही कहना है कि रोड की व्यवस्था नहीं है, पानी यहाँ पर बराबर से आता नहीं है, तो ये समस्याएं तो हैं। आंटी एक बार आपसे फिर बात करना चाहूँगा, आप थोड़ा सा आगे आइए। आप एक महिला भी हैं, यहाँ जो तमाम महिलाएं हैं, जैसे किसी की कुछ ज़रूरतें होती हैं, शादी होता है, ब्याह होता है, टैंकर की ज़रूरत पड़ती है, तमाम चीज़ें होती हैं जो कि पार्षद या नगर निगम के ज़रिए पूरी की जाती है। जब ऐसी कोई ज़रूरतें आई और आप लोगों ने उनको फ़ोन किया या उनको कनेक्ट करने का प्रयास किया, तो क्या जवाब देना? देखिए, जो टैंकर वगैरह की व्यवस्था तो उसके लिए तो हम लोग पेमेंट करके मंगाते हैं। मतलब जैसे फ्री में हमको कोई वस्तु मिली हो तो ऐसा नहीं है जी। हमने टैंकर जब पानी की जरूरत पड़ी हमने खरीद कर मंगाया है। लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं जिनके यहाँ नल नहीं है वहाँ टैंकर से पानी की व्यवस्था जरूर की जाती, लेकिन सबके लिए पर्याप्त नहीं है। कचरा गाड़ी रोज नहीं आती, कभी आती कभी नहीं आती। लेकिन कचरा जितना डंप किया जाता है, क्योंकि गाड़ी जैसे सुबह आई और उसने उठा के लेके दिन में, क्योंकि बहुत ज्यादा दुकानों का कचरा और ये सब आता है यहाँ पर, तो यदि आज भी आई होगी यदि कचरा गाड़ी, तो कचरा दोबारा फिर से उससे ज्यादा आ जाता है। नहीं, वो ये सब जगह का मेन सेंटर, हाँ, मेन कचरा डंप करने का यहाँ बना दिया जी। कचरा जो डंप किया जाता है मेन, वो यहाँ पर करते हैं। कहाँ का था, दुकानों वगैरह का, पूरे मोहल्ले का और सारा। तो वो उसके कारण क्या होता है कि जैसे गाड़ी सुबह यदि आती है और गाड़ी चली गई, उसके बाद वो सारा कचरा फिर से उससे और उससे भी ज्यादा फिर से हो जाता है। तो रेगुलर सफाई की व्यवस्था नहीं है, झाड़ू नहीं लगती है, नाली तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, रोड नहीं है और अव्यवस्था हर जगह। और पानी का, जैसे मैंने बताया, पानी की शॉर्टेज है, बिल्कुल नल बहुत कम आता है, जबकि पेमेंट हम पूरा करते हैं नल का। लेकिन देखिए बिल्कुल भीषण गर्मी में पराग, इनका कहना है कि पानी नहीं आता, पानी नल का ये पूरा पेमेंट करते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है ऐसी समय में अगर गर्मियों में पानी नहीं आएगा तो पानी के बिना जीवन जो है वो वैसे भी अधूरा है। पराग, मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा, कितने वोटर हैं इस पूरे वार्ड के अंदर? यहाँ पर है 3000 वोटर। इसमें आते हैं 4 बूथ। अच्छा। जिसमें से 147 नंबर का ये बूथ है, जिसमें चर्च कंपाउंड और सुभाष कॉलोनी इसमें आते हैं। ओके। और कोला ढाना है, पटेल कॉलोनी है, पटेल नगर है, भूसानवाड़ी का थोड़ा सा हिस्सा भी इस बार जोड़ दिया गया है निगम चुनाव में। नगर निगम यहाँ से 500 मीटर भी दूर नहीं है, बिल्कुल एक तरह से देखा जी, वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। पराग, जो कॉलोनीज के इन्होंने नाम बताए हैं वो छिंदवाड़ा की ये कह लीजिए एक तरह से महत्वपूर्ण एरिया है, ये नागपुर रोड का क्षेत्र है पूरा का पूरा। जैसा कि ये बता रहे हैं, चर्च कंपाउंड, कोला ढाना, सुभाष नगर, ये एरिया जो है वो नगर निगम से 500 मीटर की दूरी पर भी नहीं है। जहाँ नगर निगम का ऑफिस है वहां से 500 मीटर की दूरी पर भी ये क्षेत्र नहीं है। अगर बावजूद इसके भी जो है अगर पार्षद इस तरह से इन लोगों के काम नहीं करवा पाए हैं तो जाहिर सी बात है कि ये लोग कितने निराश होंगे। ये साफ नजर आ रहा है जब हम इनसे बात कर रहे हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं ये लोग हताश हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो इनके लिए स्पिरिचुअली, जो इनके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल प्लेस है, वहां पर इस तरह से कचरा अगर रखा हुआ है, तमाम चीजें हैं, तो ये दिखता है पराग की ग्राउंड रियलिटी क्या है। जी अफाक, एक बात और आप बताइए, लोगों से बात करिए, क्या कभी इन्होंने मेयर से बात करने की कोशिश की, और अगर कोशिश की तो उसका समाधान कितना हुआ? आश्वस्त मेयर क्या कुछ कह रहे हैं, या फिर बड़े स्तर पर भी लापरवाही है इस तरीके की? जी ये अभी आप लोग उनके पास गए, उनसे बात करने का प्रयास किया कि भाई आपके पार्षद हमारी बिल्कुल नहीं सुन रहे? मेरे पास लिखित में भी आवेदन है। जी जी जी।
ब्यौरा रखा हुआ है मेरा। जी जो जहाँ मैं रहता हूँ जी। वही नाली थी एक, जी गटर ही था समझ जाइए, जी। वहाँ पे रोड में पूरा नाली का पानी आता था। जी हमने दिए थे, हमने बोले कहाँ है आपका आवेदन, तो वो 3 थप्पड़ लगा के देते हैं साइन करके, वो रखा हुआ था मेरे पास, मैंने उनको दिखाया, फिर कमिश्नर को दिया उनको। जी जी तो ये देखिए आप, जी ये साल भर पुराना, 2 साल पुराना ये आवेदन, अब जी। इसमें आप क्या काम नहीं करेंगे? जी अब मतलब 2 आप साल। बताइए, उसके बावजूद रोड नहीं बनती। पराग देखिए, जैसा जी। कि ये बता रहे हैं कि इन्होंने सबको आवेदन दिया, महापौर को आवेदन दिया, ठीक है। आला अधिकारियों को आवेदन दिया, बड़े नेताओं को आवेदन दिया, साल 2 साल पहले से ये लोग प्रयास कर रहे जी। हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, उसके बावजूद रोड नहीं बनती है। हाँ। जबकि फंड जो है, अगर मैं छिंदवाड़ा नगर निगम की बात करूं तो फंड की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। छिंदवाड़ा के अंदर अभी भी सीवरेज का काम लगातार चल रहा है, जी। लगातार जो है सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है, बावजूद इसके शहर के बीचों बीच की रोड अगर नहीं बनती है। और आप देखिए, एक बिल्कुल लाइव चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ। ये ग्राउंड जो है, इस ग्राउंड में इस समय ये युवा यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं। ये एरिया जो है वैसे भी खिलाड़ियों के लिए माना जाता है कि इस एरिया पे काफी सारे हॉकी। ठीक है, ठीक है। अफाक अभी चूंकि समय हमें इतनी इजाजत दे रहा है, इसलिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने वहां पर लोगों से लाइव बातचीत की, तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों को दिखाई है कि कैसी वहां पर स्थिति है। कूड़े का अंबार लगा हुआ है, सड़क ठीक तरीके से नहीं है, पानी की समस्या लोगों के सामने है, काफी सारी दिक्कतें लोगों के बीच में है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि इलाके का समझने को इनको तैयार नहीं है। अब जाहिर तौर पर आम जनता निराश है और इस बार बदलाव के मूड में है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।